बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो नाज़रीन मेरे इस चैनल पर नेक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चकसवारी बाज़ार में दाखिल हो रखा हूँ। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ इस वक्त चकसवारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शूज़ की सेल लगी हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले साल की निस्बत से इस साल बहुत ही कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन आप यूट्यूब चैनल देख रखे हैं चिरागिरा। मैं महमूद सैन हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। नाज़रीन 25 रमज़ान मुबारक के अफजल तरीन दिन का आगाज़ हो चुका है। अफजल तरीन दिन इसलिए कि आज रमज़ान मुबारक के महीने का आखिरी जुमा है, जिसे जुमातुल विदा कहते हैं। आप सबको जुमातुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। जो नाज़रीन मेरे इस चैनल पर नेक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत शहर चकसवारी के खूबसूरत गाँव कल्याल में। नाज़रीन आप कल्याल गाँव का व्यू करें, बहुत ही खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। नाज़रीन आप देख सकते हैं चकसवारी कल्याल ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर। जिंदा दिलान है कल्याल वालों का खूबसूरत गाँव। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा व्यू। नाज़रीन आज जुम्मतुल विदा की नमाज़ की अदायगी के लिए मैं बाज़ार जामिया मस्जिद शर्किया, जिसे बाबा पेंदे वाली मस्जिद भी कहते हैं, वहाँ जाऊँगा और उसके साथ साथ आपको बाज़ार का विज़िट भी करवाऊँगा। नाज़रीन जुम्मतुल विदा की अदायगी के लिए घर से निकल आया हूँ। चकसवारी बाज़ार में दाखिल हो रखा हूँ। आप देख सकते हैं नाज़रीन जी। नाज़रीन बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं जामिया मस्जिद शर्किया, जिसको बाबा पेंदे वाली मस्जिद भी कहते हैं, आपको नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू। यहाँ पे आज जुम्मतुल विदा की नमाज़ अदा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व फ़ी मौदिइन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जुमातुल वदा है, मिलकर बाआवाज़ बुलंद आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो सदक़े फितर है दीनी मदारिस को दे। हमारा ये अपना मदरसा दारुल शर्किया, इसमें हिफ्ज़ के तलबा पढ़ते हैं, तो आप अपनी ज़कात फितराना एहतियात के मदरसे को दे ताकि इन बच्चों के हिफ्ज़ के मामले में आसानी का मामला पैदा हो सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त चकसवारी के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर राजा बाज़ार में। आज मैंने जुम्मे का दिन इसलिए इंतखाब किया है कि जुम्मे के दिन यहाँ पे रश कम होता है ताकि दुकानदारों से इजीली हम बातचीत कर सकें। तो नाज़रीन, आए मेरे साथ, हम दुकानदारों से ख़रीदारी के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? जी मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप बैठे हुए हैं, ये किस चीज़ की आप इलानात कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? बेसिकली महमूद साहब शुक्रिया आपका। मेरी शॉप है सामने, वो मोबाइल शॉप भी है और बच्चों का टॉयज़ वगैरह कॉस्मेटिक रखा हुआ है। लेकिन देखने में ये आया कि आवाम महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और मोस्टली मैंने ये देखा है कि कस्टमर ज़्यादातर बाहर फट्टू पे खड़ा होता है, मतलब ना बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं उन पे आता है, शॉप के अंदर नहीं जाता। इसलिए मैंने भी बाहर से मजबूरी बाहर ये मैंने स्टॉल लगाया है और कोशिश ये की है कि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। मतलब जो चीज़ हम दुकान पे अगर 100 रुपए की बेचते हैं, बाजार मैंने कोशिश की है बाहर स्टॉल लगा के 60 रुपए की सेल की है, मतलब 10 रुपए मार्जिन रखा है। क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है माएँ बहनें आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारा बहुत मतलब कम बजट है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चों का कम अज़ कम कपड़े चीले का मामलात हो जाए। लेकिन माएँ बहनें ये कहती हैं कि हमारा अगर ना भी मिले, हमें कपड़ा चीला ना भी लें तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा मकसद है कि कम से कम आम कस्टमर को रिलीफ दिया जाए। आफ्ताब साहब, मुझे ये बताएं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पिछले साल की निस्बत इस साल क्या आप समझते हैं कि खरीदारों का जोश खरोश ज्यादा है, कम है या बराबर है? लेकिन कस्टमर तो काफ़ी तादाद में निकल रहा है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैंने बताया ना कि जैसे कि कस्टमर बहुत परेशान है। हालिया दौर में जो महंगाई का लहर चल रही है, उस हवाले से आवाम बहुत परेशान है। आवाम का कहना यही है कि मतलब महंगाई की वजह से हम अपना राशन पानी या खाने पीने का बंदोबस्त करें या बच्चों का कपड़े चीले का करें। लेकिन मोस्टली हमने कोशिश की है, हमारा मोबाइल यूनियन भी है, मोबाइल यूनियन है चकसवारी में, मैं बेसिकली मोबाइल की शॉप भी रखी हुई है। तो हम लोगों ने और यहाँ के अंजुमन ताजरा जो है चकसवारी के सदर अंजुमन ताजरा चौधरी शकूर साहब और अमीदाबाद कॉलोनी से चौधरी शबीर साहब, हमने कोशिश की है कि बाज़ार में तमाम दुकानदारों का यकजा करें और उनको कहें कि कम से कम मुनाफाखोरी करें ताकि आम आवाम जो मुश्किलात से गुजर रही है उससे रिलीफ मिल जाए। माशाल्लाह जी, बहुत कोई बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और आवाम को अच्छा रिलीफ दे रहे हैं। आफ्ताब साहब, आपने बताया कि मैंने दुकान ही रखी हुई है, हम आपकी दुकान का विजिट करना चाहते हैं। जी आए जी, ये मेरी शॉप है। मेरा मकसद बाहर बैठने का यही था कि आम आवाम जो लोग निकलते हैं ना, जो महंगाई से तंग है, उनके लिए मैंने कोशिश की है, बाहर स्टॉल वगैरह लगाया है। शॉप से हट कर मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए कि जो मोस्टली जो छोटे लोग आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के, वो इस हवाले से उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला जाए। मतलब दुकान में अगर मैं जो चीज़ सेल करता हूँ 100 रुपए की, मैंने कोशिश किया बाहर जाके 60 रुपए की, 70 रुपए की सेल करूँ ताकि आम आवाम जो ना इस लिहाज से कम रिलीफ मिल जाए। आफ्ताब साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया हमें। नाजरीन, ये कपड़ों की एक बहुत ही खूबसूरत दुकान है। आइन चलते हैं इस दुकानदार से ग्राहकों के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। आपका क्या नाम है जी? जी हमारा नाम मोहम्मद दिलावर है। दिलावर साहब, आपकी कपड़ों की दुकान है माशाल्लाह, मैंने बाहर से देखा है, बहुत ही खूबसूरत दुकान है। मुझे ये बताएं कि महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा ही हो रही है और पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहकों का क्या रुझान है और ये किस तरह का जोशो खरोश है? भाईजान हमने ये शॉप अभी तकरीबन महीना डेढ़ 2 हो गया तैयार कराई है। ठीक है, नए नए हम कारोबार में आए हैं,
तो महंगाई आप ठीक बोल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। जिधर लोग 500, 1000, 1500, 2000 प्रॉफ़िट लेते हैं, हमने 2-300 पे प्रॉफ़िट पे सूट दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दें। महंगाई के इस दौर में आवाम को रिलीफ, बहुत आवाम बेरोज़गार फिर रही है, तो कोशिश करें हम जो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। आज आप रमज़ान के महीने में आवाम को रिलीफ़ देंगे, तो रमज़ान के बाद कुछ शादियों के सीज़न होते हैं, वैसे भी लोग खरीदारी करते हैं, तो वो फिर आपकी दुकान पे आएँगे। क्या ख़्याल है आपका? जी, बिल्कुल हमारे पास गाहक आते हैं, हमारा रेट बहुत मुनासिब है जनाब। गाहक भी बोलते हैं, रेट आपका ठीक है, हम रेट मुनासिब लगाते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं लगाते क्योंकि हमारी नई-नई शॉप है भाईजान, हमने आवाम को रिलीफ़ देने के लिए शॉप खोली हुई है। हम प्रॉफ़िट इतनी नहीं लगा रहे। सूट में 2-300 रुपए हमारा हक है, जो बनता है हम वही लगाते हैं, ज़्यादा हम नहीं लगा रहे। माशाअल्लाह जी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। भाईजान आप जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शूज़ की सेल लगी हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक हो? और सच ठीक है? ठीक है, क्या नाम है आपका जी? नवीद अंजम। जी? नवीद अंजम। नवीद अंजन साहब, आप यहाँ पे ये शूज़ की सेल लगाई हुई है। जी इंशाल्लाह। नवीद साहब, बहुत ही महंगाई है, आवाम खाने पीने के सामान खरीदने से भी कासर है, तो महंगाई के इस दौर में आपने यहाँ पे सेल लगाई हुई है, आवाम को कितना रिलीफ दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम काफ़ी बिलीव दे रहे हैं क्योंकि जो हम इस तरह दुकानों पे जो रेट तेज़ लगा हुआ है, हम सेल के मुताबिक इधर तकरीबन 400, 500, 600 की असा सेल कर दे रहे हैं जुतियाँ। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। और ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल आवाम का जोशो खरोश ज़्यादा है, कम है या बराबर है? इस तरह तो काफ़ी इन दिनों में तो सेल वगैरह होती थी मगर अब बहुत कम जो है ना सेल हो रही है। बहुत मेहरबानी, से बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? नसीम। नदीम साहब, आपने ये सेल लगाई हुई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। महंगाई के इस दौर में आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, कितना रिलीफ दे रहे हैं आप आम दिनों की निस्बत से? वैसे तो दुकानों में 60 रुपए मिलती है ये पोनी चूड़ी, जो भी हमने 30 रुपए लगाई हुई है, इधर से सेल में लगाई है 30 रुपए। जी, माशाल्लाह जी, बहुत खूब। नाज़रीन, ये एक कपड़े की दुकान है, आएँ इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? अजी नवीद महमूद। हाजी नवीद महमूद साहब। हाजी नवीद साहब, आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाजी नवीद साहब, रमज़ान का बाबरकत महीना तकरीबन अपने इख्ताम की तरफ जा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि महंगाई के इस दौर में पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहकों का रुझान और खरीदो फरोख्त के हवाले से जोश व खरोश कम है, ज़्यादा है या कि तकरीबन बराबर ही है? पिछले साल के बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा कम है। असल में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि रोज़मर्रा चीज़ खरीद भी सकें। एक चीज़ अगर पिछले साल आपको 1000 रुपए की मिल रही थी, आज वो चीज़ जो है 3500 3000 की मिल रही है, ठीक है? तो इतने वसाइल नहीं हैं, ठीक है? हुक्मरान तो वसाइल देने की बात करते हैं लेकिन देते नहीं हैं, ठीक है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कम भी आहिस्ता-आहिस्ता डाउन होता जा रहा है। बाकी शहर की बनिस्बत चकसवारी शहर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इस्लामगढ़ अभी बहुत ज़्यादा कम है, अच्छा जा रहा है, डुडियाल बहुत अच्छा काम है, अच्छा जा रहा है, ठीक है? लेकिन चकसवारी जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रूटीन के मुताबिक ये चीज़ें सेल कर रहे हैं या कि एक्स्ट्रा मुनाफा ले रहे हैं या कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? असल में हमारी तो कोशिश ये होती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर एक चीज़ लाहौर से हम 600 रुपए की खरीद करके आ रहे हैं, हम तो हमारी कोशिश होती है कि अगर 50 रुपए भी हमें ऊपर मिल रहे हैं तो हम गाहक को दे दें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आवाम को कम पैसों में चीज़ दें, अच्छी चीज़ दें, कम जो हमारा मुनाफ़ा है वो हम कम लेने की कोशिश करें। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत मेहरबानी हाजी नवीद साहब, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, मैं एक बेडशीट और कंबल की दुकान में खड़ा हूँ और इसके ऑनर से पूछते हैं कि ग्राहकों का क्या रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? सैयद अली रज़ा। सैयद अली रज़ा साहब। सैयद अली रज़ा साहब, रमज़ान के इस महीने में
और ख़ास कर मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से क्या समझते हैं कि आप पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहकों का रुझान ज़्यादा है, कम है या कि रूटीन के मुताबिक ही है? भाई साहब मसला असल ये चल रहा है कि ये तो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा जा रहा है। इसमें तो हर बंदे ने बाज़ार आना ही होता है। कुछ लेने वाले आते हैं, कुछ नहीं लेने वाले आते। तो हमारी जो सूरत हाल इस दफ़ा रही है वो रमज़ान शरीफ में यही रही है कि कुछ जो पिछले साल की बनिस्बत जो है ना कस्टमर काफ़ी कम था इस दफ़ा। उसकी वजह शायद महंगाई हो सकती है या फिर हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। इस वजह से शायद हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं और कुछ लेनी पड़ रही हैं। माशाल्लाह शाह जी, बहुत ही अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली हैं। मेरी जो शॉप है ना ये ज़्यादातर जो है ना विंटर सीज़न वाली है। तो हमारा तो रूटीन में वो काम नहीं रहता जो रमज़ान शरीफ में होता है ना वो कम हो जाता है। तो वैसे तो जो है ना बाज़ार में आप सब्ज़ी वाले के पास जाएँ या उसके बाद दाल-चावल वालों के पास जाएँ, उनको माल पीछे से जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ बड़े-बड़े डीलर हैं ना, वही ज़्यादा पैसों में दे रहे हैं। तो ये दुकानदार बेचारा क्या करे? इसका मतलब ये है कि जो पीछे से डीलर हैं, उनकी महँगाई की वजह से उनके जो रेट बढ़ते हैं, तो फिर मजबूरन आप लोगों को भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं, यही बात है? ये ज़रूरत बन चुकी है क्योंकि जो रेट लिस्ट आती है ना, उस रेट लिस्ट जो सरकारी जारी होती है ना सुबह 9 बजे, उसके मुताबिक होलसेलर डीलर माल नहीं दे रहा होता। जिसकी वजह से दुकानदार जो है ना, वो अपने खर्चे सारे जो है ना, वो गाहक की जेब पे ही डाल देता है। माशाअल्लाह जी, शाह जी, बहुत ज़्यादा मालूमात मिली है हमारे नाज़रीन को आपसे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दुकान पे आए और हमसे आपने पूछा और हमने अपनी राय आपको फराहम की। बहुत मेहरबानी, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ हैदरी टेलर और ओवरलॉक के बाहर, तो आएँ इनसे पूछते हैं कि ग्राहकों का क्या रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? इसहाक अहमद। इसहाक अहमद साहब। इसहाक अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि इस साल महंगाई बहुत ही अरूज पर है और इस वजह से लोग जो है ना वो खाने पीने की अशिया भी बड़ी मुश्किल से खरीद रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है बाजार की कि पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहकों का रुझान ज्यादा है, कम है या कि बराबर ही है? पिछले साल की निस्बत से इस साल बहुत ही कम, बहुत कम है। लग रहा है कि महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, इसकी हुकूमत कंट्रोल नहीं पा रही। अफसोस है इस बात का कि हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल पा रही। अपने आप में पड़ी है हुकूमत, कभी वो खा गया, कभी वो खा गया, कभी वो खा गया। कौन खा रहा है? पाकिस्तान को लूटते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के कुछ भी नहीं हक बनते? हम लोग जो इधर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं कि हुकूमत को नहीं पता। हुकूमत इसके बारे में ज़रा नहीं सोच रही। महंगाई लाहौर जाते हैं या जहाँ कहीं भी जाते हैं, महंगाई इंतहा बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन क्यों? क्या हमारा हक जो है वो हुकूमत ही खा रही है? बल्कि हमारा हक है कि हम हुकूमत मुझे दे, जो गरीब आवाम है उनका हक उनको दे, क्यों नहीं दे रही? क्या वजह की, क्या सूरत हाल है? इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। माशाल्लाह जी, बहुत बस आपकी आवाज़ साथ साफ इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, जनाब शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाक।